जय कार्ड सिद्ध। देखो, भगवत गीता के बारे में हम बहुत बार देख चुके हैं, तो भी क्या होता है, भगवत गीता का स्वाध्याय तो हमेशा ही होना चाहिए। तो देखो, उसमें पुरुषोत्तम अध्याय जो है ना, तो उसमें क्या बताया, देखो पहला ही श्लोक है तो हम देख लेंगे। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वस्थम प्रावुः अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवीत। क्या बताए, देखो ये आदि पुरुष जो है ना, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, हाँ, और ब्रह्मारूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। देखो अभी क्या होता है, देखो ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व मूल यानी क्या हो गया, ये निर्गुण निराकार जो परमात्मा परमेश्वर है वो कहाँ है, वो संपूर्ण विश्व में अखंड मंडलाकार में ऐसा है। तो ये उसका ऊर्ध्व मूल बताया। वो अखंड मंडलाकारम संपूर्ण विश्व में व्याप्त है वो। वही भगवान है, आदि पुरुष है। और ऊर्ध्व मूलम अधशाखा, उसकी शाखा जो है ना वो नीचे है, यानी भूतल पर समझो। यानी भूतल पर इसका अर्थ क्या हो गया, ये कर्म हो गया, कर्म प्रधान हो गया। ये निर्माण होती है, सृष्टि का निर्माण क्यों होता है, हम देह धारण क्यों होते हैं, देह धारण करने का मूलभूत कारण होते हैं हमारे कर्म। वो जीवात्मा जो है, जीवात्मा ने कर्म करता है। तो जीवात्मा में जो कर्म किए है, ये भूतल पर जो कर्म किया, अधशाखा, ये जो शाख नीचे जो है, वो भूतल पर जो जो कर्म होते हैं उसके हाथ से, वो कर्म के कारण ही वो देह धारण करके आता है। इसलिए कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। यानी जहाँ प्राधान्य किसे दिया, कर्म को प्राधान्य दिया। तो ये अव्यय है, यानी ये अविनाशी है, परमानेंट है। देखो ये जीवात्मा है, जीवात्मा निर्माण भी नहीं हो सकता, जीवात्मा पहले से ही मौजूद है, और जीवात्मा अव्यय है, उसका व्यय नहीं हो सकता, वो परमानेंट है, चिरंतन है। सिर्फ कर्म का हिसाब से उसका देह धारण करके आना जाता है। अभी छंदासी यस्य पर्णानि, अभी देखो ये क्या बताया, ये वेद है ना, वेद भी अनादि है। देखो वेद यानी ज्ञान का प्रबोधन किया है, वेद में क्या समझाया, पूरा ज्ञान समझाया है। ज्ञान की सब बातें जो है, ज्ञान समझना क्यों आवश्यक है, हम देह धारण करके आते हैं, हमें ज्ञान तो होना ही चाहिए, ज्ञान के बिना हम कुछ कार्य ही नहीं कर सकते। इसलिए ये वेद में सब ज्ञान का प्रबोधन किया है, और वेद समझाने के लिए शुरू से भगवान ने बहुत कार्य किया है। पहले प्रजापति सप्तर्षि आए, प्रजापति आए, और कलियुग में संत महानुभाव ये भूतल पर आया, क्यों, ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए। तो अभी क्या होता है, ये संसार वृक्ष जो है वो उसे तत्वतः हम जान लेते। कैसे जान लेते, संत महानुभाव के सानिध्य से, और हमें पता चलता है वास्तविक संसार वृक्ष जो है, देखो वास्तव में है ही नहीं, वो भ्रम है, लेकिन दिखाई तो देता है। हाँ, और इसलिए जो कर्म जो है, प्राधान्य किसे, इसलिए भगवत गीता में कर्मयोग को विशेष प्राधान्य दिया है। ये सब जो निर्माण हो गया है, कर्म के कारण ही निर्माण हो गया है, और कर्म से ही सब घटना घटती है। और जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म कैसे होने चाहिए उसके बारे में भी बहुत बातें समझाई है। आया ना ध्यान में, तो कर्म हमें कैसे करने चाहिए। देखो ये कर्म अनासक्त होकर हमें कर्म करना चाहिए, बस कौन सी भी आसक्ति नहीं है, शुद्ध ज्ञान दृष्टि से हमें कर्म करना चाहिए। तो इसलिए ये जो ऊर्ध्व मूल, नीचे शाखा, नीचे एक शाखा यानी कर्म, कर्म का हिसाब से सब निर्माण होता है। और
वेद के माध्यम से ज्ञान का प्रबोधन किया जाता है। तो जब भी हम ये सब बातें समझ लेते हैं तो वास्तव में हमें पता चलता है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही हमें ज्ञान होता है। जिसे परमेश्वर परमात्मा बताया जाता है वही हमारा ही रूप है, ये हमारा निश्चय हो जाता है। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।